अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अवैस अंजुम स्काई एड्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक पेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं एक बड़े ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एक कोवर्किंग स्पेस क्या होता है और कोवर्किंग स्पेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली कोवर्किंग स्पेस एक ऐसे स्पेस को कहा जाता है, एक ऐसे एरिया को कहा जाता है जो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें एक फ्रीलांसर अपना ऑनलाइन काम बैठ के इजीली कर सकते हैं। उसे कहते हैं कोवर्किंग स्पेस। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो ऑनलाइन काम करता है वो अपने घर में बैठकर अगर फ्रीलांसिंग करे तो घर के माहौल की वजह से या कुछ और चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो घर में बैठकर अपनी चीज़ को सही तरह कंटिन्यू नहीं कर पाता, जिसमें इंटरनेट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिसमें और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह कोई क्लाइंट विजिट के लिए आना हो तो घर में बिठाकर थोड़ा सा मुश्किल होता है इंसान के लिए कभी कभी। इस चीज़ के लिए कोवर्किंग स्पेस स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है कि एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा ऑफिस हो जिसके अंदर मल्टीपल चेयर्स, टेबल्स हों, जिसमें हर इंसान अपना काम जो है वो खुद बैठकर अपने लिए करे, लेकिन उस चीज़ का रेंट पे करे। यानी कि एक ऑफिस जिसमें फर्ज करें 100 कोवर्किंग स्पेसेस हैं, 100 कोवर्किंग स्पेसेस यानी कि 100 लोग वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ सर्विसेज मिलती हैं, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाता है, जैसे उन्हें सिक्योरिटी, प्राइवेसी, हाई स्पीड इंटरनेट और बहुत सारी सर्विसेज जिसमें चाय, कॉफ़ी, खाना, उसके बाद मीटिंग हॉल होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, और उसके बाद अपना जो फारिग टाइम है वो स्पेंड करने के लिए उन्हें और भी चीज़ें वहाँ दी जाती हैं, जिस तरह टेबल टेनिस हो गया या कुछ ऐसी सर्विसेज जो वो इंजॉय भी कर सकें। तो बेसिकली एक ऐसी जगह को कोवर्किंग स्पेस कहा जाता है और वहाँ पर काम करने के लिए वो अपने टेबल, अपने चेयर और अपने एरिया का जो एरिया उन्हें अलॉट किया गया है काम करने के लिए, वो उसका रेंट पे करते हैं। बेसिकली इसे कहते हैं कोवर्किंग स्पेस। अब लाहौर के अंदर देखा जाए तो 8 लाख से ज़्यादा फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 4 लाख फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कोवर्किंग स्पेस में काम करते हैं और तकरीबन 2.5 से 3 लाख फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कोवर्किंग स्पेस की तलाश में हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोवर्किंग स्पेस की कितनी ज़्यादा डिमांड है। अगर हम गुलबर्ग की बात करें तो वहाँ बेसिकली एक नॉर्मल से कोवर्किंग स्पेस का अगर रेंट की बात की जाए तो वो कम से कम 35 से 40 हज़ार एक नॉर्मल कोवर्किंग स्पेस का रेंट है। और अगर बात की जाए अच्छे कोवर्किंग स्पेस की तो वो 50,000, 60,000 ईजिली उसका रेंट चला जाता है। तो बेसिकली कोवर्किंग स्पेस अगर आप वहाँ पर बैठ के अपना काम नहीं करना चाहते, उसके लिए उसे सिर्फ रेंटल के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो बड़ी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको बड़ा रेंट रिसीव होता है, इसे कहते हैं कोवर्किंग स्पेस। अब बात की जाए प्राइम लोकेशन की तो पाइन एवेन्यू रोड जो लाहौर का दूसरा बड़ा MM आलम रोड बनने जा रहा है, बेसिकली इस वजह से ही बनने जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ उसकी सराउंडिंग में आती हैं, जिस तरह DHA रहबर है और जिस तरह ख़ैबान अमीन है, ख़ैबान ज़फ़र है, वलेंशिया टाउन, जौहर टाउन, वापटा टाउन और बहुत सारे टाउन जो हैं उस रोड को कवर करते हैं। उसके अलावा उस रोड की सराउंडिंग में 10 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो उस रोड के ऊपर आ रहा है। ऐसी ही बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो है इस रोड को कवर करती हैं। उसके अलावा 10 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ इस रोड को कवर करती हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट भी इस रोड पर अच्छा खासा पैसा जो है वो लगा रही है, जैसे कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल भी इसी रोड के ऊपर आ रहा है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड के ऊपर किस तरह फुटफॉल होगा और किस तरह इस रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो किस तरह बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अगर फुटफॉल की बात की जाए तो अभी अंडर डेवलपमेंट रोड जो कि अभी एम्पोरियम से स्टार्ट होकर लेक सिटी की तरफ जाती है, उसी रोड के ऊपर आज भी 2.5 से 3 लाख गाड़ियों का रुझान है और आने वाले वक्त में यही रुझान और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब बेसिकली ऐसी सोसाइटीज़ जो प्रीमियम है, लग्जरियस सोसाइटीज़ है, जिस तरह DHA रहबर है, लेक सिटी है, इस रोड को कवर करती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड के ऊपर जो इंसान गुजरता है, जो इन्वेस्टर्स गुजरते हैं, वही लोग इस रोड को 4 चांद लगाते हैं, क्योंकि फुटफॉल ही तो मैटर करता है। अब बेसिकली मेरा ये सब आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है आइकन एवेन्यू बाय अतर एसोसिएट्स, जो इसी रोड के ऊपर आ रहा है, जिसमें आपको ऑफर किए जा रहे हैं ट्रिपल हाइटेड शोरूम, कॉर्पोरेट ऑफिस और उसके साथ कोवर्किंग स्पेसेस। ट्रिपल हाइटेड शोरूम्स जिसमें आप ब्रांड कमर्शियल्स और उसके अलावा ब्रांड आउटलेट्स और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑफर कर सकते हैं एज अ शोरूम, और उसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिसेस जिसमें कंपनीज जो कि अपना डेटा मैनेज करने के लिए, अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए जो ऑफिस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। और उसके 9th फ्लोर के ऊपर आपको दिए जा रहे हैं कोवर्किंग स्पेसेस। जी हाँ, वही कोवर्किंग स्पेसेस जो मैंने आपको रिसेंटली एक्सप्लेन किए हैं, जिससे आप एक अच्छा रेंटल अर्न कर सकते हैं। अभी 1,70,000 की उसकी डाउन पेमेंट है, 1,70,000 उसकी कंफर्मेशन है और 17,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट के बाद आप 1.5 साल के अंदर अपने कोवर्किंग स्पेस के मालिक बन सकते हैं। और अगर
आप इसकी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको डेवलपमेंट दिखाई जा रही है कि किस स्पीड से इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अथर एसोसिएट्स का पिछला प्रोजेक्ट आइकन मॉल एंड टावर की बड़ी ही तेजी से कंस्ट्रक्शन की गई और एक रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने ये साबित कर दिया कि डेवलपमेंट कैसे की जाती है। तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए और हिस्सा बन जाइए आइकन एवेन्यू का, अ प्रोजेक्ट बाय अथर एसोसिएट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्काई रियल्टर्स।